इंडियन रिन्यूएबल सेक्टर 2030 तक 500 गीगावाट तक ले जाने का लक्ष्य यहाँ पे रखा है। तो मार्केट शेयर है वो 20% से बढ़ के 40% तक आया है। 2030 में इंडियन रिन्यूएबल सेक्टर में 280 गीगावाट सोलर में ही रहने वाला है। इंटरफ्लोट का जो प्लान है वो 200 टन पर डे का कैपेसिटी और ऐड करने का प्लान है। 25 से लेकर 27% मार्जिन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बोरोसिल रिन्यूएबल, आज से जस्ट 2 महीने पहले बोरोसिल रिन्यूएबल का शेयर प्राइस 390 रुपीज तक आ गया था, यानी कि अभी ये मिल रहा है 520 रुपीज के आसपास, यानी कि पिछले 2 महीने में ये 30% तक रिटर्न दे चुका है। उसके बावजूद भी बोरोसिल रिन्यूएबल अभी भी बहुत प्रेशर में दिखाई दे रहे हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि बोरोसिल रिन्यूएबल का शेयर प्राइस इतना प्रेशर में क्यों है। साथ ही जानेंगे कि मार्केट शेयर डोमेस्टिक मार्केट के अंदर किस तरह से बोरोसिल रिन्यूएबल ग्रो कर रहा है, कैपेसिटी कैसा रहेगा फ्यूचर में, कंपनी का फ्यूचर मार्जिन किस तरह से रहेगा, फ्यूचर रेवेन्यू किस तरह से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या चल रहा है बोरोसिल रिन्यूएबल शेयर के अंदर, एंड Q4 का रिजल्ट कब आएगा। तो चलिए एक एक करके जान लेते हैं। तो बोरोसिल रिन्यूएबल को जानने से पहले आपको इंडियन रिन्यूएबल सेक्टर का जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडियन रिन्यूएबल सेक्टर 2030 तक 500 गीगावाट तक ले जाने का लक्ष्य यहाँ पे रखा है, एंड 2025 तक ये टारगेट है 280 गीगावाट का। एंड अभी ये कहां पे है, दिसंबर एंड तक 2022 एंड तक ये 175 गीगावाट में ही था। तो अगर ये कैपेसिटी अचीव कर लेता है तो ये ग्रोथ बहुत ही तेजी से होने वाला है। 2030 में इंडियन रिन्यूएबल सेक्टर में 280 गीगावाट सोलर में ही रहने वाला है, जो अभी बहुत ही नीचे है। लेकिन साथ ही मैं आपको बता दूं कि इंडिया जिस तरह से प्रॉमिस किया है वो अभी तक डिलीवर नहीं कर पाया है, तो इसीलिए ये थोड़ा सा डिफिकल्ट दिखाई दे रहा है। उसके बाद दूसरा जो बात है बोरोसिल रिन्यूएबल का, वो है कंपनी का Q4 का रिजल्ट जो 24 मई को आने वाला है, तो इसके ऊपर भी आप नजर रखिए। तो अगर सबसे पहले बोरोसिल रिन्यूएबल का मार्केट शेयर की बात करें तो 2020 एंड तक बोरोसिल रिन्यूएबल 20% डोमेस्टिक मार्केट को यहाँ पे कैटर करता था, यानी कि अपना प्रोडक्ट 20% मार्केट तक ये सेल कर पाता था। लेकिन अभी कैपेसिटी इंक्रीज होने के बाद 2023 एंड तक ये 1300 टन पर डे का कैपेसिटी अचीव करने के बाद इसका जो मार्केट शेयर है वो 20% से बढ़ के 40% तक आया है। लेकिन ये बात सच है कि अभी ये कंपनी पिछले 2 क्वार्टर में बहुत सारा प्रेशर में इसीलिए है क्योंकि जो इंपोर्ट ड्यूटीज है वो यहाँ पे बंद हो चुका है। इसीलिए जो आउटसोर्स किया जाता है जो भी ग्लास यानी कि सोलर ग्लास, वो यहाँ पे कम प्राइस में इंडियन मार्केट में सेल हो रहा है। उसके कारण बोरोसिल रिन्यूएबल का जो ग्लास है वो उतना ज्यादा नहीं बेच पा रहा है। लेकिन मार्केट के अंदर डिमांड की कोई कमी नहीं है, जो मार्केट के अंदर डिमांड है वो पूरा किया जा रहा है इंपोर्ट ग्लास के द्वारा। इसीलिए बोरोसिल रिन्यूएबल का जो शेयर प्राइस है उसके ऊपर इतना दबाव अभी भी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब प्लीज कीजिए। अगर बोरोसिल रिन्यूएबल का कैपेसिटी को आप अच्छी तरह से देख रहे हैं तो यहाँ पे जो कैपेसिटी यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है वो उतना सच नहीं है, क्योंकि मैं आपको बता दूं ये जो प्रोजेक्शन यहाँ पे किया जा रहा है वहां पे 100% गारंटी नहीं है कि ये प्रोजेक्शन अचीव कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, क्योंकि मैनेजमेंट यहाँ पे वेट एंड सी का मूड यहाँ पे अपना रहा है, क्योंकि मार्केट के अंदर इतना ज्यादा प्रॉब्लम है जो बोरोसिल रिन्यूएबल को फेस करना पड़ रहा है। इसीलिए मैनेजमेंट का कहना है ये थोड़े दिन इंतजार करेगा, 6 महीने से लेकर 8 महीना मार्केट को देखेगा, उसके बाद ही ये जो नया कैपेसिटी है यानी कि 2400 टन पर डे का उसके ऊपर काम करेगा। लेकिन कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो रेडी है ये कैपेसिटी इंक्रीज करने के लिए। अगर कैपेसिटी को थोड़ा सा ब्रेकआउट करते हैं तो 2022 एंड तक कंपनी का जो कैपेसिटी था वो 1000 टन पर डे का था, और 2025 तक इसको 1100 और ऐड करना था, यानी कि 2025 तक जो कैपेसिटी हो जाएगा वो 2100 टन पर डे का है। साथ ही जो एडिशनल कैपेसिटी है, यानी कि मैनेजमेंट ने जो वादा किया है कि यूरोप के अंदर जो नंबर 1 कंपनी है उसको एक्वायर करने का, जो 100% एक्विजिशन करने वाला है बोरोसिल रिन्यूएबल, जो अभी पूरा नहीं हुआ है। तो ये जो कंपनी है यह है लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ सोलर ग्लास इन यूरोप। तो ये कैपेसिटी अगर ऐड कर देते हैं तो 300 टन पर डे का और भी कैपेसिटी ऐड हो जाता है बोरोसिल रिन्यूएबल के साथ, जो जर्मनी में मौजूद है। साथ ही साथ इंटरफ्लोट का जो प्लान है वो 200 टन पर डे का कैपेसिटी और ऐड करने का प्लान है। तो यहाँ पे जो कंपनी का टारगेट है वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है, लेकिन अगर ये हो पाता है तभी जाके ये अट्रैक्टिव है। अभी जो कैटर करता है 6 गीगावाट के आसपास, जो बहुत ज्यादा है बोरोसिल रिन्यूएबल के लिए। लेकिन अगर 2400 टन पर डे का कैपेसिटी अचीव कर लेता है तो 16 गीगावाट तक ये सप्लाई कर पाएगा मार्केट के अंदर। तो यहाँ पे जो नया कैपेसिटी है उसको अचीव करने के लिए कंपनी को 6 से लेके 8 महीना लग सकता है, जो कंपनी ने पहले ही बता दिया था। अगर इसको पूरा कैपेसिटी को एक्सपेंशन करने के बाद यूटिलाइजेशन करना है तो ये 2025 तक भी जा सकता है। तो ये कैपेसिटी तो एक्सप्लेनेशन यहाँ पे कर देगा, लेकिन अगर उसको पूरा इस्तेमाल करना है तो उसके लिए 2 साल और भी लग सकता है, क्योंकि बनते बनते ही आप इसको यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं। और कोई भी यहाँ पे
मैन्युफैक्चर यूनिट नहीं होता है जो पूरा तरीके से यूज हो जाता है, 80% यूज होता है या इधर 90% यूज होता है। तो यहाँ पे अगर आप पूरा कैपेसिटी यूटिलाइजेशन करना चाहते हैं तो 2025 तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं आपको क्लियरली बता दूं कि ये टारगेट बहुत अट्रैक्टिव है अगर ये कर पाएगा तो, लेकिन अभी भी इसका जो फ्यूचर टारगेट है वो अच्छा खासा दिखाई दे रहा है। लेकिन ये बात भी सच है कि अभी भी जो मार्केट में कंडीशन है वो अभी भी चैलेंजिंग है बोरोसिल रिन्यूएबल के लिए। अगर आप बोरोसिल रिन्यूएबल का मार्केट शेयर को अच्छी तरह से नजर में रखते हैं तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे 19% का डोमेस्टिक जो मार्केट शेयर है वो यहाँ पे लूज कर चुका है बोरोसिल रिन्यूएबल। इसीलिए इसी के कारण कंपनी का शेयर प्राइस इतना ज्यादा प्रेशर में है। जो पहले मार्केट शेयर थोड़ा ज्यादा हुआ करता था आज से 2 क्वार्टर पहले, वो यहाँ पे 19% गिर चुका है डोमेस्टिक मार्केट के अंदर। रीजन क्या है? वंस अगेन जो इंपोर्ट ग्लासेस है उसका प्राइस कंपेयर टू बोरोसिल रिन्यूएबल यहाँ पे कम है, इसीलिए कंपनी का मार्जिन भी बहुत ज्यादा बुरी तरीके से यहाँ पे पीट गया है। तो अगर आप बोरोसिल रिन्यूएबल का मार्जिन के ऊपर अच्छी तरह से नजर रखते हैं तो आज से कुछ क्वार्टर पहले ही कंपनी 40 से लेकर 50% तक मार्जिन चार्ज कर पाता था, लेकिन जब से ये इंपोर्ट ड्यूटी खत्म हो चुका है कंपनी का मार्जिन लगातार यहाँ पे पीट रहा है। 40%, 30%, 21%, उसके बाद अभी 21% तक लेके आया है। लेकिन कंपनी का कहना है कि आगे चल के ये मार्जिन थोड़ा स्टेबल रह जाएगा, करीब करीब 25 से लेकर 27% मार्जिन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्वार्टर वाइज थोड़ा सा अप एंड डाउन हो सकता है, लेकिन फिर से आपका मार्जिन 50% तक ले जाना इम्पॉसिबल दिखाई दे रहा है मैनेजमेंट को। तो अभी 25 से लेकर 27% मार्जिन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं बोरोसिल रिन्यूएबल के द्वारा। लेकिन ये जो रेवेन्यू आप देख पा रहे हैं लगातार कंपनी इंक्रीज कर रहा है, ये रेवेन्यू यहाँ से अच्छी तरह से ग्रो हो पाएगा क्योंकि कंपनी अपना कैपेसिटी यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है, तो कंपनी का रेवेन्यू यहाँ पे ग्रो हो पाएगा, लेकिन कंपनी के जो मार्जिन है वहां पे थोड़ा सा दबाव रह सकता है। अगर बोरोसिल रिन्यूएबल का एक्सपोर्ट के ऊपर ध्यान दे तो यहाँ पे कंपनी का एक्सपोर्ट थोड़ा सा यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, जो बेसिकली यूरोप, अमेरिका एंड टर्की के अंदर एक्सपोर्ट करता है। तो यहाँ पे एक्सपोर्ट थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, तो अच्छी बात है बोरोसिल रिन्यूएबल के लिए। तो अगर आपके पास बोरोसिल रिन्यूएबल का शेयर है तो 24 मई को जो क्वार्टरली 4 का रिजल्ट यहाँ पे आ रहा है तो उसके ऊपर अच्छी तरह से ध्यान दीजिए। कंपनी का मैनेजमेंट का क्या कहना है फ्यूचर ग्रोथ को लेके उसके ऊपर नजर रखिए। अगर आप बड़े ज्यादा प्राइस के अंदर फंसे हुए हैं तो मैं सलाह दूंगा कि आप थोड़े दिन के लिए इंतजार कर सकते हैं, क्योंकि शेयर प्राइस के अंदर थोड़ा सा अपर टारगेट आपको देखने को मिल सकता है आगे आने वाले कुछ क्वार्टर के अंदर। अगर इंस्टेंट की बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर भी बन सकता है, क्योंकि कंपनी का जो रिसेंट चैलेंज है वहां पे खत्म नहीं हुआ है। मैनेजमेंट कमेंट्री आने के बाद उसके ऊपर आप ध्यान दीजिए, उसके बाद आप सलाह लीजिए कि आपको क्या करना चाहिए, होल्ड या सेल। अगर आप नए बाय के लिए सोच रहे हैं तो थोड़ा दिन इंतजार कर सकते हैं, क्वार्टर 4 रिजल्ट आने के बाद उसको एनालाइज करने के बाद ही आप नए एंट्री ले सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज वीडियो में इतना ही, सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो।